देखिए अब अपन इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर डिस्कस करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं अपने पे, इसमें 6 क्वेश्चन आए इस बार, है ना? नेट के जो दिसंबर वाला पेपर था 2024 का, उसमें अपने को 6 क्वेश्चन है ना। 6 में से टोटल 6 में से देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अपने को सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस पेट। देखो सर्किट कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ आइडल करंट सोर्स। देखो आइडल करंट सोर्स दिया मुझे ये वाला, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, आइडल करंट सोर्स है तो क्या है। देखो इसमें आप कितना भी करंट निकालोगे तो करंट कम होगा नहीं, है ना। सिंपल सेम आई मुझे बता रहे आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपोनेंट वाज मेजर्ड यूजिंग ए वेरिएबल वोल्टेज, है ना। ये अपने मेजर किया वोल्टेज सोर्स एन एमीटर ए एंड एन एमीटर ए। द एरो इन द फिगर इंडिकेट्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना। तो ये अपने को आई जो दिया हुआ है इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन बता रहा है करंट के। तो आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपोनेंट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड। तो कौन सा करो इसमें आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट दिखाएगा, मतलब शो करेगा, ये अपने को निकालना है, ठीक है। सिंपल देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली सर्किट का अपने को क्या किरचॉफ लॉ लगाना है, ठीक है। तो देखो इस वाले नोड पे क्या है, देखो इधर करंट टोटल जो इधर से आएगा जाता हुआ दोनों इक्वल होंगे। तो देखो इधर में क्या जा रहा है, इसको क्या आर है, अपने को आर मान लेते हैं इस पे। तो देखो क्या होगा आई आर, ठीक। देखो किसके इक्वल होगा, यहाँ से दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन। एक तो क्या है आई नोड है और एक प्लस क्या है आई, ठीक है। तो देखो ये क्या बनेगा, आई इक्वल टू आई आर माइनस आई नोट। और आई आर क्या बनेगा, ये अपॉन आर, ठीक है, माइनस आई नोट। ये दिया हमने, ठीक है। देखो इसका कर्व कौन सा बनेगा, आई के लिए निगेटिव इंटरसेप्ट आएगा जब v इक्वल टू जीरो रखोगे। देखो v वाले को जीरो रखोगे, v को जीरो, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, v इक्वल टू जीरो रखोगे तो i का निगेटिव, जैसे मैं i इधर लेता और v इधर लेता। जब v जीरो रखोगे तो ये देखो निगेटिव में मिलेगा मुझे, ठीक है। और जब i जीरो रखोगे तो v मुझे क्या मिलेगा, देखो i इक्वल टू जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा, v अपॉन आर माइनस, ये क्या बनेगा v इक्वल टू आई नोट आर, तो ये क्या बनेगा v नोट। तो ये मेरे को पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव मिलेगा तो क्या होगा एक्स डायरेक्शन में होगा। तो देखो ऐसे कुछ करो मिलेगा मुझे इस टाइप का। ऐसा कौन सा दिखा रहा था, तो ओरिजिन से जा रहा हो नहीं सकता। ये और भी निगेटिव क्या है, इंटरसेप्ट है किसका, वोल्टेज का, वोल्टेज का है ना। तो ये भी हो नहीं सकता। इसमें क्या है, देखो दोनों पॉजिटिव है तो ये भी नहीं हो सकता। एक क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अपना दूसरा ऑप्शन मैच करा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, एन आइडल इंडक्टर, ठीक है, एल इज कनेक्टेड इन अ सीरीज टू ए resistor as shown in the circuit. When the circuit is driven by a battery B1, the voltage across the resistor as a function of time as measured by an oscilloscope इन शोन इन द प्लॉट। देखो ये प्लॉट जो दे रखा है किसका दिया है, ये वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे ऑसिलोस्कोप की रीडिंग ले रखी है और ये जो कर्व दिया हुआ मुझे वो इसके लिए दिया हुआ है ना, वोल्टेज का और टाइम, ठीक है। ये इसका खाली रेजिस्टेंस पे दे रहा है ना। तो ये क्या पूछ रहा है, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एल इज क्लोजेस्ट टू। अपने को इस एल की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, इस एल की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सिंपल सर्किट बनाते हैं, है ना। इसको सोल्व करते हैं सर्किट को। तो क्या बनेगा, टोटल करंट है, देखो क्या है, टोटल वोल्टेज वी, वो क्या है, देखो दो जगह डिवाइड हो रही है, कहाँ पे वी एल प्लस वी आर रजिस्टर पे, ठीक है। देखो वी एल इंडक्टर पे कितना होता है, एल टी आई बाई डी टी। वोल्टेज ड्रॉप ये होता है, प्लस इस पे कितना होगा आई आर, ठीक है। और देखो ये वी, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखोगे, डिफरेंशियल क्वेश्चन है, इसको आई के लिए सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, डी आई बाई डी टी, ठीक है। प्लस देखो एल से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, आई इधर में आर अपॉन एल, ठीक है, इक्वल टू वी अपॉन एल, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सोल्व करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, देखो की पावर, देखो ये पूरा का पूरा जो है ना, आर अपॉन एल, ठीक है, इंटीग्रेशन में और डी टी, ठीक है। ये इंटीग्रेटिव फैक्टर बनेगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो ई की पावर आर अपॉन एल और टी, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। देखो इसका ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, ये तो अपने पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, ठीक है। तो देखो आई क्या सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, आई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी की पावर आर अपॉन एल, टी से मल्टीप्लाई करोगे इक्वल में क्या आएगा, देखो इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो क्यू, क्यू पहले से इधर क्या है वी अपॉन एल, ये इधर मल्टीप्लाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मल्टीप्लाई हुआ आर अपॉन एल और डी टी। देखो क्या बनेगा, वी अपॉन एल कॉन्स्टेंट बनेगा और ई की पावर आर एल टी का इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम बनेगा। और देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो कॉन्स्टेंट क्या आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा, प्लस ये कोई भी कॉन्स्टेंट आ गया मेरे को, ठीक है। तो देखो ये करंट है, क्या है, टाइम का फंक्शन है, ठीक है, पावर इंटू द पावर आर अपॉन एल और टी इज इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या बन रहा है, देखो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बनेगा, वी अपॉन आर टू द पावर आर एल टी प्लस सी, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, टी इक्वल टू जीरो रखेंगे तो करंट का होगा, करंट कुछ होगा ही नहीं तो क्या बनेगा जीरो। तो देखो इसमें टी इक्वल टू जीरो रखने पे क्या बनना चाहिए, करंट भी जीरो, क्या बनेगा देखो ये सब जीरो हो जाएगा इधर वाला, ठीक है।
भाई ये तो 1 बनेगा, ये 0 बनेगा, तो 0 इसमें क्या रखोगे, देखो ये 1 बन जाएगा टी 0 रखने पे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा सी प्लस वी अपॉन आर बन जाएगा 1 और इक्वल टू में 0। तो सी मेरे को क्या मिलेगा, सी इक्वल टू माइनस वी अपॉन आर। सी की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या बनेगा, आई टी की पावर आर एल इंटू टी, ठीक है, और इक्वल में क्या वी अपॉन आर, ये क्या बनेगा ई टू द पावर आर अपॉन एल और टी प्लस टी को देखो माइनस वी अपॉन आर, ठीक है, ये बनेगा। देखो क्या करो, इससे डिवाइड कर दो इसको, तो देखो ये क्या बनेगा, आई टी वो क्या बनेगा मेरे को वी अपॉन आर, ठीक है। देखो ये इससे डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आएगी पावर, तो ये क्या बनेगा वी अपॉन आर ई की पावर माइनस आर एल टी, तो ये मिलेगा, ठीक है। इसमें देखो वी आर कॉमन ले लो, वी अपॉन आर कॉमन, क्या बनेगा देखो वी अपॉन आर, ठीक है, ये क्या मिलेगा 1 माइनस वी अपॉन आर कॉमन, ठीक है, ये क्या बनेगा ई की पावर माइनस आर एल टी, ये मुझे मिल गया, ठीक है। देखो यहाँ से आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा वी, टी टाइम का फंक्शन इक्वल टू वी नोट, ठीक है, आई माइनस ई की पावर माइनस आर एल टी, ये मिलेगा मुझे, ठीक है। अब ये मुझे कहाँ दिया हुआ है, देखो यहाँ पे मुझे दिया है वोल्टेज और टाइम का कर्व दिया है मुझे, ठीक है, इसके लिए रेजिस्टेंस के लिए, और ये अपन ने इक्वेशन सोल्व करके निकाल लिया ये वाला है, ठीक है। देखो अब इसमें अपने को पता है, देखो ये तो क्या है, जब आप क्या रखोगे, देखो ये वाले क्या बन जाए जब 1 बनेगा, ठीक है, ओवरऑल ये 1 बन जाएगा, ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये क्या बनेगा 1 ई की पावर -1, ऐसा बनेगा। ई की पावर -1 क्या होगा देखो 1 माइनस 1 अपॉन 2.71, ठीक है, और ये क्या मिलेगा मुझे, देखो इसकी ओवरऑल की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, देखो वी नोट मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा मुझे, देखो इसकी वैल्यू होती है 0 पॉइंट, देखो 1 में से 2.71, इसको डिवाइड करोगे तो ये किसके अराउंड आएगा, देखो ये आएगा अपने पे 0.37 के अराउंड आएगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा पी नोट 1 माइनस 0.37, इसके अराउंड आता है। देखो जब इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा मुझे 0.063, ठीक है, और वी नोट भी मिलता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये अपन जानते भी हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, देखो जब टी की ऐसी वैल्यू जिसपे ये 1 हो जाए तो टी को क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू इस पूरे की वैल्यू 1 बनेगी तो टी आर अपॉन एल, इसको क्या लिखेंगे 1, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा आर अपॉन एल, इसको क्या बोलते हैं टाउ, है ना, इसको क्या बोलते हैं टाउ, है ना, ये डिफाइन करता है अपने टाइम पीरियड, है ना, तो उसमें क्या होता है ये वाला टाउ, टी की वैल्यू टाउ जो है वो किसके बराबर क्या होगी, है ना, जब अपना वी नोड डी के होके कितना बचेगा, शुरू में तो क्या है देखो वी नोड है, पूरा वी नोड है ना, तो इतना टाइम कितने टाइम के बाद में टाउ टाइम के बाद में, है ना, इसकी कितनी वैल्यू बचेगी मेरे पे ये, है ना, ये डी के होके कितना बचेगा मेरे पे 0.63 बचेगा, ठीक है, ये वाली मुझे मिलेगी। उस वैल्यू पे क्या होगा टाउ की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, टाउ की वैल्यू 1 होगी मतलब आर अपॉन एल, है ना, देखो टाउ उल्टा होगा इसका, टाउ क्या होगा टी इक्वल टू टाउ बोले हैं, ठीक है, और ये क्या बनेगा एल अपॉन आर बनेगा, देखो आर अपॉन, देखो उल्टा बनेगा टाउ, है ना, देखो 1 के इक्वल रखें इसको, ठीक है, तो देखो ये एल इधर जाएगा तो एल अपॉन आर बनेगा, ठीक है, ये मिलेगा मुझे। तो देखो एल अपॉन आर की वैल्यू क्या होगी जब 1 होगी, तब ये क्या मिलेगा मुझे, एल अपॉन आर 1 होगा तो क्या मिलेगा 0.063 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें किस वैल्यू पे, माना अपन यहाँ पे तो देखो टाउ की वैल्यू अपने को पता नहीं है ना, टाउ की वैल्यू नहीं, ये ओवरऑल 1 होना चाहिए, ठीक है, तो अब इसके लिए टाउ की वैल्यू कितनी निकल के आएगी मेरे को वो निकालनी है, ठीक है, ये तो अपना नॉर्मल केस है। अब यहाँ पे इस कर्व के लिए बात करेंगे तो इसका वोल्टेज जो है ना वो ओवरऑल मैक्सिमम कितना है, देखो मैक्सिमम अपने को दिया हुआ है अराउंड, देखो 24 और 26 के बीच में दे रखा है, ठीक है, सेचुरेट कितना हो रहा है मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जा रहा है ना, तो बी नोड मैक्सिमम कितना हो गया 25 वोल्टेज के अराउंड आ रहा है मेरे पे, ठीक है, इसका क्या निकालना अपने को 63, है ना, 0.63 निकालना है इसका, तो क्या करेंगे इसको जब 25 को 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी अराउंड 15.7 के अराउंड मुझे मिलता है, ठीक है, 15.76 या 75 इसके अराउंड मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो वैल्यू कितने टाइम पीरियड के लिए मिले मुझे ना भाई, किस टाइम पे ये वैल्यू मुझे देगा, तो ये कहाँ से मिलेगा, ठीक है, तो देखो ये वैल्यू मुझे लगभग यहाँ पे मिल रहा है 15.6 ये करके, है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में टाइम कितना है 1, है ना 1 सेकेंड, तो मिली सेकंड में दिया है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1 मिली सेकंड, तो 1 मिली सेकंड इसका क्या होगा टाइम पीरियड होगा, ठीक है, टाइम पीरियड बोले तो टाउ की वैल्यू, है ना, तो डीके कांस्टेंट बोलते हैं इसको, है ना, डीके कांस्टेंट, तो टाउ की वैल्यू क्या आएगी मेरे पे, टाउ इक्वल टू 1 मिली सेकंड, ठीक है, जब आप क्या करोगे इसमें टी इक्वल टू
1 मिली सेकेंड रखोगे तो मेरे को क्या मिलेगा वोल्टेज 0.63 मिलेगा, इनिशियल का 0.63 इतना डीके हो जाएगा, ठीक है, ये मुझे पता भी है ना। और जब ये यूज करेंगे, ठीक है, तो देखो मेरे को इधर से क्या मिलेगा, ये किसके इक्वल आएगा, एल अपॉन आर के। तो मुझे क्या पूछा है, एल पूछ रहा है, तो एल इक्वल टू क्या होगा, 1 मिली सेकेंड, 1 मिली, देखो इसको 10⁻³ इंटू आर। देखो आर क्या है, आर कितना दिया अपने को 150 ओम, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा 150 इंटू 10⁻³ है ना, और हेनरी में मिलेगा, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 150 मिली की वैल्यू मिल गई मुझे, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा दिया आपने को, ये देखो डी ऑप्शन मुझे दिया हो, ठीक है, तो अपना फोर्थ ऑप्शन डी मैच करो इसमें, ठीक है। और मैं क्वेश्चन देखो किया क्या है, इसमें कुछ भी नहीं किया, खाली सबसे पहले देखो क्या किया है अपने, इसके लिए इक्वेशन बनाई और उसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। वोल्टेज अपना क्या मिला यहाँ से, देखो यहाँ पे बीटी टाइम का फंक्शन बीटी मिल गया मुझे, जिसका कर्व मुझे दिया था वो मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है ना? ये टाइम कांस्टेंट अपन को पता है ना, ये अपने डिफाइन किया होता है क्या कि टाउ किस पे, कौन सा टाइम है टाउ जिसपे इसका इनिशियल वैल्यू का 0.63 रह जाता है ना, डीके होकर 0.63 रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने वो टाइम मैच कर लिए कितना दिया हुआ है ना, और इसका इनिशियल कितना है, देखो मैक्सिमम कितना है V0 25 वोल्टेज मेरे को यहाँ से दिख रहा है ना, भाई दोनों के बीच में है, इससे ऊपर कहीं नहीं जा रहा, सिचुएट हो गया यहाँ जाके, तो इसका 0.63% कितना है, ये यहाँ के अराउंड आ रहा है ना, 15.76 करके कुछ वैल्यू मुझे मिल रही है ना, और यहाँ पे इसके कोरिस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 1 है, ठीक है, तो 1 क्या होगा इसका टाइम पीरियड होगा, और टाइम पीरियड क्या निकलेगा आएगा मेरे पे, डीके कांस्टेंट बोलते हैं इसको, डीके कांस्टेंट क्या होगा एल अपॉन आर, और ये क्या है 1 मिली सेकेंड होगा, तो इससे आप क्या निकालोगे एन निकालोगे, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ना, तो ये क्या बोल रहा है, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज ऑलवेज फाउंड टू बी जीरो, सच एन ऑब्जर्वेशन कैन बी ड्यू टू, है ना, क्या बोल रहा है, देखो इसका आउटपुट है वो क्या होगा, हमेशा जीरो लिया होगा, हमेशा जीरो देगा मुझे, ठीक है, सच एन ऑब्जर्वेशन कैन बी ड्यू टू। अब देखो ये तीन चार अपने को ये चार स्टेटमेंट दे रखे, इनमें से कौन सा सही है कि ये मेरे को जीरो मिले, ये कंपलसरी हो कि जीरो मिलेगा मुझे ऐसी कंडीशन की। तो देखो मेरे पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे को नॉर गेट यूज किया है ना, तो नॉर गेट पहले क्या होता है, देखो नॉर गेट की बनाते एक बार जीरो, जीरो वन, 1 0 1 1, देखो और गेट होगा पहले, और गेट में देखो ये क्या बनेगा जीरो, ये 1 1 1, ठीक है। अब नोर गेट बनाओगे तो इस पे नोट लगाओ, इसका नोट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये तो 1 मिलेगा, और 0 0 0, ठीक है। तो मेरे को आउटपुट में क्या चाहिए, जीरो चाहिए, जीरो चाहिए का क्या मतलब है, देखो अगर कोई भी एक, ये तीन अपने पे इनपुट है ना, तीनों इनपुट में से अगर कोई भी इनपुट क्या हो जाएगा 1 हो जाए ना, देखो कोई भी एक इनपुट भी अगर 1 हो जाता तो ये मुझे क्या दे देगा, मुझे जीरो देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है कि किसी भी एक पे 1 होना चाहिए, ठीक है, किसी भी एक इनपुट पे 1 हो जाना चाहिए, है ना। देखो अभी तीनों के तीनों जीरो होंगे तो मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, जो कि ये वाला स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, अपने पे क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, है ना, ये अपने को चाहिए नहीं, है ना। तो अपने को क्या कंफर्मेशन चाहिए कि यहाँ पे या तो ये तीनों इनपुट क्या हो जाए, तीनों में से कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए, मेरे को यही चाहिए अल्टीमेटली है। देखो ऑप्शन को मैच करते, ऑप्शन में क्या क्या बोल रहा है, ठीक है, देखो टू ऑफ द इनपुट टू ऑफ द इनपुट्स ऑफ एनी वन ऑफ द नैंड गेट्स बीइंग एक्सीडेंटली सॉर्टेड टू ईच अदर, ठीक है, भाई कोई भी नैंड गेट है इसके दो इनपुट है ना, जैसे ये दो इनपुट हो गए है ना, इसी नैंड गेट की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को शॉर्ट कर दिया है ना, तो इसके बाद में क्या ये जीरो बनेगा ये चेक करना है। तो देखो अगर इसको शॉर्ट कर रहे हैं है ना, तो ये अपने को क्या, चलो ये क्या दे रहा है अपने को, शॉर्ट करने के बाद में इसको क्या रखा अपन ने, देखो इसकी भी एक बार नैंड गेट की भी बना लेते हैं ना, नैंड गेट क्या बनेगा, देखो जीरो 0 0 1 1 0 और 1 1, है ना। तो नैंड गेट में देखो ये क्या मिलेगा, ये मुझे जीरो मिलेगा, ये भी जीरो मिलेगा, जीरो और ये 1 मिलेगा, ठीक है। इसका जब नैंड गेट बनाओगे तो नैंड गेट में क्या मिलेगा मुझे, देखो इसका 1 1 1 और इसका जीरो, ठीक है। देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक चाहिए, कहीं ना कहीं कहीं भी तीनों में से एक हो जाएगा, तो पहली कंडीशन से अगर मुझे यहाँ पे एक मिल गया तो ये ठीक है। देखो इसमें क्या बोला, एक्सीडेंटली शॉर्टेड, शॉर्ट किया है ना तो क्या बोला है यहाँ पे 1 0 कुछ भी नहीं बोला है, खाली इसको शॉर्ट किया है। शॉर्ट करने का मतलब है कि दोनों की इनपुट एक ही है, ठीक है, दोनों की इनपुट एक ही है, तो अब दो इनपुट बची है, दोनों की दो इनपुट में मैं क्या करता हूँ, देखो अगर मुझे यहाँ पे जीरो मिल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अगर जीरो कैसे मिलेगा, अगर मैं दोनों पे 1 1 कर दूं, ये पॉसिबल है, इसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं इन्होंने ना। अगर ये वाली यूज करता तो ये क्या देगा मुझे, अभी भी ये क्या देगा जीरो देगा, अभी भी जीरो मिल रहा है इसे, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है कि ये मुझे क्या देगा, आउटपुट जीरो देगा ना, पहला वाला कैंसिल हो। तो दूसरे वाले में बात करते हैं, पहले चौथे वाला देखिए, देखो इसमें भी क्या है, टू ऑफ द इनपुट ऑफ द नोर गेट्स बीइंग एक्सीडेंटली शॉर्टेड टू ईच अदर, कोई भी दो इनपुट है नोर गेट की है ना, इनको शॉर्ट कर दिया मानी दोनों को आपस में सेम आउटपुट है, दोनों का इनपुट सेम है ना, ये बोल रहा है ना। तो देखो ये क्या मिलेगा, अगर दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है, अगर क्या करेंगे,
खाली ये बोला है शॉर्ट कर दिया ना, इसकी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं करी। अगर ये बोलता है कि ये दोनों जीरो जीरो हो जाए, वन वन हो जाए ना, तो अलग बात है। अभी शॉर्ट किया है तो क्या, अगर इस पे वन है तो ये भी वन ही होगा, ठीक है। तो वन हो रहा है, इसका क्या मतलब है। लेकिन वन है तब तो चलो ठीक है, ये जीरो दे देगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक्सीडेंटली क्या हो रहा है, अगर जीरो आ रहा है दोनों से, अगर यहाँ से जीरो है और ये भी जीरो दे रहा है ना, तो ये बचेगा खाली। अगर इस पे भी जीरो हुआ तो ये वन दे देगा, जो कि गलत हो जाएगा ना। तो ये भी अभी क्या कंप्लीटली इसके साथ कह नहीं सकते कि ये अपने को क्या जीरो देगा ना, तो ये वाला भी केस अभी सही है। देखो वन ऑफ द इनपुट टू वन ऑफ द नेंड गेट्स बीइंग एक्सीडेंटली ग्राउंडेड। हाँ देखो, अब ये दोनों चीज में क्या बोल रहा है, ग्राउंड क्या है, ठीक है। देखो वन ऑफ द इनपुट टू द नोर गेट्स बीइंग एक्सीडेंटली ग्राउंडेड। देखो नोर गेट है, ठीक है, इस वाले का अगर एक इनपुट क्या किया, ग्राउंडेड किया, मानी जीरो किया, ठीक है। तो इन दो के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो अगर मैं इन दोनों को भी जीरो जीरो बना दूं तो ये क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा, जो कि गलत है ना। है ना, इसमें हो क्या रहा है, देखो अगर ये जीरो है, ये मेरे को दिया ग्राउंडेड, इसको किया, तो इन दोनों पे जीरो अगर आता है तो जीरो दोनों आ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये वन बन जाएगा, जो कि गलत है ना। नोर गेट में अपने को पता है अगर सारे जीरो है तो वन देगा आउटपुट, है ना। तो अपने को क्या चाहिए, इस पे किसी पे एक होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो बोल ही नहीं रही कि एक होना चाहिए, खाली क्या बोला, ये जीरो दे रहा है मेरे को, तो ये भी सही नहीं है ना। तो तीसरी ये बी वाला भी कैंसिल आउट हो रहा है। देखो एक ही ऑप्शन बचेगा। देखो इसमें भी क्या हो रहा है, वन ऑफ द इनपुट टू वन ऑफ द नैंड गेट्स बीइंग एक्सीडेंटली ग्राउंडेड, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, इन वाले पे किसी भी एक पे, जैसे मान लो मैंने इसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, बोले इनपुट जीरो दे दिया, ठीक है। अब नैंड गेट पे इनपुट जीरो होने का क्या मतलब है, ठीक है। देखो इन जहां जहां जीरो है, देखो इस पे जीरो है, इस पे भी जीरो है, इस पे भी जीरो है, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, तो जहां जहां जीरो है मेरे को क्या मिल रहा है, नैंड गेट वन मिल रहा है, ठीक है। नैंड गेट का आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, कहाँ पे जीरो है। तो मैंने एक को यहाँ पे क्या किया, जीरो किया, तो ये मुझे क्या देगा, यहाँ पे वन देगा, ठीक है। और एक में भी मेरे को वन मिल जाएगा भाई, इन तीन में से तीन इनपुट है किसके लिए, नोर गेट के लिए। इन तीनों नोर गेट के इनपुट में से किसी पे भी मुझे एक मिल जाएगा, ठीक है। देखो तीनों जीरो है तब तो क्या मिलेगा मुझे, ये वन मिलेगा, जो कि गलत बोल रहा है, अपने को जीरो चाहिए यहाँ पे। कोई भी एक मेरे पे क्या होना चाहिए, तीनों इनपुट में से नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर एक भी मेरे को नॉन जीरो वन यहाँ पे मिल गया तो ये क्या होगा, जीरो बनेगा, है ना। देखो यहाँ से देख लो, जीरो जीरो आठ तीनों केस में, है ना। एक भी इनपुट तीनों में से अगर नॉन जीरो हो रही तो ये मुझे क्या मिलेगा, जीरो आउटपुट मिलेगा, किसका, नोर गेट का। तो ये वाली कंडीशन सही है, ठीक है। तो ये अपना सी ऑप्शन मैच हो रहा है इसमें। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा कंसेप्चुअल था। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, एन एलईडी इज रिक्वायर्ड टू ग्लो ब्राइटली व्हेन द टेम्परेचर सेंस्ड बाय ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर एक्सीड ए सर्टेन वैल्यू, ठीक है। देखो ये क्या दिया हुआ मेरे को, ये प्लेटिनम थर्मामीटर दिया हुआ, ठीक है। देखो ये एक सर्टेन टेम्परेचर थर्मामीटर एक्सीड टू सर्टेन वैल्यू, रेजिस्टेंस की सर्टेन वैल्यू को क्रॉस कर देगा, उसके बाद में क्या होगा, थर्मामीटर से, है ना। एलईडी इज रिक्वायर्ड टू ग्लो ब्राइटली व्हेन द टेम्परेचर सेंस्ड बाय प्लेटिनम। देखो इसके द्वारा रेजिस्टेंस क्या है, मेजर किया जाएगा ना, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एक्सिड सर्टेन वैल्यू, रेजिस्टेंस की एक सर्टेन वैल्यू क्रॉस करने के बाद में क्या होगा, प्लेटिन ये जो अपनी एलईडी है वो ग्लो करेगी, ये बोला, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम थर्मोमीटर इन ओम वेरीज है। अब इसका अपने को क्या दिया, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन दिया है ना। तो ये इक्वेशन क्या है, देखो आर, प्लेटिनम का टेम्परेचर का वेरिएशन क्या है, टाइम टेम्परेचर पे है, इक्वल टू क्या, देखो 100 प्लस 0.4 टी, कोई भी टेम्परेचर है उस पर वेरिएशन मेरे को ऐसे दे रखा, ठीक है। फिर टी इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस द ट्रांजिस्टर टर्न्स ऑन व्हेन वीबीई। देखो वीबीई क्या है, देखो ये एमीटर है ना, और बेस है ये वाला। तो वीबीई है ना, वीबीई ग्रेटर देन 0.7 वोल्टेज, है ना। तो ये वाला जो क्या है, ये कॉम्बिनेशन है अपने पे, इसका क्या होना चाहिए वोल्टेज, इसकी 0.7 से ज्यादा हो, ठीक है। वीबीई की वैल्यू क्या होगी, 0.7 से ज्यादा हो, एंड इट हैज हायर करंट गेन। देखो ये वाला अपने को देखे वेरी हाई करंट गेन, वेरी हाई करंट गेन दिया हुआ है, तो मतलब इस वाले सर्किट में अगर थोड़ी सी भी वैल्यू होगी, मतलब थोड़ा सा भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो ये क्या होगा, इस वाले सर्किट में बहुत ज्यादा होगा गेन, है ना। गेन ज्यादा है तो इस वाले में आउटपुट बहुत ज्यादा होगा ना, अपने को ये पता है ना। तो इसमें अपने को क्या चाहिए, इसमें करंट एक बार फ्लो हो जाना चाहिए खाली, ठीक है। लिमिटिंग केस क्या है, देखो इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी बीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 0.7 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, करंट फ्लो चालू हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें वोल्टेज 0.7 है, इसमें कम रहेगा तो खाली इधर से जाएगा हमेशा इस पे। लेकिन क्या होगा, जब रेजिस्टेंस वाले पे ज्यादा हो जाएगी तो करंट इसके थ्रू जाएगा, तो सर्किट कंप्लीट होगा। अब यहाँ से करंट फ्लो चालू हो जाएगा तो इसमें फ्लो चालू हो गया, इसमें फ्लो चालू हो जाएगा, इसका मतलब इसमें भी होगा, ठीक है। तो एलईडी ग्लो कब करेगी, जब देखो ये वाला सर्किट चालू हो जाएगा, इससे फ्लो चालू हो जाएगा, तब सर्किट ग्लो करेगी। अभी कहाँ से जा रहा है, अभी खाली इससे जा रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, जो इससे वैल्यू आ रही है, इससे सर्किट में देखो दोबारा इसको बता दो, जो इधर हो क्या आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0.7 से एक्सीड करनी चाहिए, तब भी देखो ये वोल्टेज ज्यादा होगा तो फिर इसमें से जाना स्टार्ट होगा, वरना वोल्टेज कम है तो वोल्टेज ड्रॉप कम वाले से होकर जाएगा करंट, ठीक है। तो देखो इसमें निकालने के लिए अपने को क्या करना है, ये प्लेटिनम वाले रजिस्टर पे पहले तो मेरे को वोल्टेज ड्रॉप निकालना है ना, इस वाले पार्ट में मेरे को वोल्टेज ड्रॉप निकालना, वो निकालने के लिए देखो क्या करेंगे,
डिवाइडेड रूल यूज करेंगे तो देखो क्या बनेगा, टोटल कितना है 10 है ना, और सीरीज में है तो डिवाइडेड रूल यूज करेंगे तो क्या बनेगा, देखो वी अपने को कहाँ पे चाहिए, रजिस्टर वाले पे, इस पे प्लेटिनम वाले पे मेरे को ड्रॉप चाहिए, तो देखो क्या मिलेगा, टोटल कितना है, देखो 10 वोल्टेज है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, आरपीटी, ठीक है। इसमें मेरे को ड्रॉप चाहिए, नीचे में कितना बचेगा टोटल, ये नीचे में होगा, देखो क्या होगा, आर पी टी प्लस, ये कितना 5 के दिया मुझे ना, तो ये क्या बन जाएगा 5000, ठीक। ये मुझे मिलेगा क्या, वोल्टेज ड्रॉप किस पे, इस वाले पे, है ना। तो इसकी देखो, इसको सोल्व कर लेंगे तो देखो ये क्या मिलेगा, ये आरपीटी मिल गया। अब देखो इस वाले से अपने को ये बताना, देखो ये एलईडी ग्लो करनी चाहिए ब्राइटली, ठीक है। देखो इसकी कंडीशन क्या है, इस वाले में करंट फ्लो होना चाहिए, इस वाले में करंट फ्लो होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, वीबीई, ठीक है, वो किसी 0.7 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब अगर आरपीटी ये दोनों बराबर हो जाए इसके बाद में ये करंट फ्लो चालू कर देगा, और जैसे ही एक बार इसमें करंट फ्लो चालू हो जाएगा तो इसमें करंट गेन बहुत ज्यादा होने के हो ना, करंट गेन या वेरी हाई करंट गेन होने के कारण क्या होगा, इसमें स्मूथली करंट फ्लो होगा, तो इसके कारण एलईडी ब्राइट आराम से हो जाएगी, ठीक है। एलईडी ग्लो करेगी ब्राइटली कब, जब इसमें हल्का सा भी करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन जब यूज करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, इसको किसके बराबर रखना है, देखो वोल्टेज ड्रॉप इस वाले पे कितना करना है, आपने 0.7 के इक्वल करना है, जब इसके इक्वल कर दोगे तो इसमें करंट फ्लो चालू हो जाएगा, और इसमें जैसे ही इसमें चालू होगा तो इसमें भी हो जाएगा ना। बस ये वाला केस अपने को यूज करना है, देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो मुझे आराम से टी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखो जब इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, आर 10 आर पी टी, है ना, इक्वल टू 0.7 आर प्लेटिनम प्लस, देखो इसको 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 3500, ठीक है, ऐसा मिलेगा। देखो इसको इधर ले जाओ, आर प्लेटिनम, ठीक है, इसमें क्या बन जाएगा 10 - 0.7, ठीक है, लिखा मैंने 3500। देखो आर प्लेटिनम क्या मिलेगा मुझे, देखो 9.3 आएगा ना, तो 3500 डिवाइडेड बाई 9.3, ये मिलेगा मुझे, ठीक है। अब देखो आर प्लेटिनम का रेजिस्टेंस मुझे ये वाला दिया है, ठीक है। ये जब रखेंगे तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, देखो इसको किसके बराबर, 100 प्लस 0.4 टी, ठीक है। अब देखो यहाँ से इक्वेशन है, इसको क्या कर लेंगे, टी के लिए सोल्व कर लेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो 9.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, या फिर देखो क्या करोगे, 3500 प्लस 9.3 प्लस 100 माइनस 100 ना, तो इधर 100 इधर जाएगा तो माइनस में होगा, -100 इक्वल टू 0.42, ठीक है। देखो ये कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, 9.3 और 0.4 को भी नीचे ले आओ, है ना, इक्वल टू टी, और ऊपर में क्या बनेगा, देखो 3500 माइनस, देखो ये क्या हो जाएगा, 930 हो जाएगा, ठीक है। इधर में क्या बचेगा मेरे को, टी बचेगा मेरे को। तो टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। और ये वैल्यू मेरे को कितनी मिलेगी, देखो ये क्या मिलेगा, वैल्यू ये मुझे मिलेगी अराउंड 690.8 के अराउंड, ये मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो अपने पे ऑप्शन में देखो क्या दिया, 700 डिग्री, 500, 400, 850, तो देखो 690 किसके पास में जा रहा है, 700 वाले के बिल्कुल पास में जा रहा है, ठीक है। तो अपना फोर्थ ऑप्शन में क्लोजेस्ट टू पूछा अपने को, ठीक है। देखो ऑप्शन में दिया गया क्लोजेस्ट टू ना, फोर्थ ऑप्शन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो ये क्या बोल रहा है, द लॉजिक सर्किट दैट विल हैव द आउटपुट, है ना। तो मतलब अब इस पे ए बी सी ये अपने को दिए हैं, तो इसका आउटपुट किससे मैच होगा, इसका आउटपुट इनसे मैच करवाना है किससे, देखो इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं, ए प्लस बी, ठीक है। देखो ये क्या बनेगा, ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार, अंदर में ये बन रहा है इसका पूरा बार, ठीक है। प्लस में क्या है, ए बार बी प्लस सी, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी, ठीक है। तो देखो अब स्पेस को ओपन करोगे, है ना, डिमोर्गन थ्योरम यूज करोगे तो देखो ये क्या बनेगा, ए बार बी बार, है ना, प्लस का तो क्या होगा, डॉट हो जाएगा, ठीक है। और इस पे ओवरऑल पे क्या हो जाएगा, इसका बार आ जाएगा, ठीक है। और इस पे क्या बनेगा, ए बार सी बार, इसका भी क्या हो जाएगा, बार आ जाएगा, दोनों पे अलग अलग बार आ जाएगा, और प्लस का डॉट हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या मिलेगा, ए बार बी प्लस ए बार सी, ऐसा मिलेगा। देखो इसको आगे करोगे क्या मिलेगा,
ए प्लस बी, देखो मल्टीप्लाई में इसका जब ओवरऑल ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा, देखो ए बार, और इसका भी बार बनेगा, डॉट क्या बनेगा, प्लस में बनेगा, और ये क्या बनेगा, बी के बार का बार बनेगा। इसको जब सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, ए बार का बार डॉट का प्लस हो जाएगा सी बार का बार, प्लस ए बार बी प्लस ए बार, ऐसा मिल रहा है। देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ए बार ए बन जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी, तो ये क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिल जाएगा, है ना, और ये ए प्लस सी मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा, ए बार बी प्लस ए बार सी, ऐसा मिलेगा। देखो यहाँ से ये देखो देखो दोनों सेम ही है, ठीक है, तो देखो ए बी इसको क्या लिखते हैं, देखो जीरो कब बनेगा, जब इनमें से कोई भी एक जीरो होगा। देखो अगर ये वन वन है तो वन बनेगा, जीरो जीरो जीरो, तो इसको मैं ए बी भी लिख सकता हूँ, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो इनमें से एक रख लेंगे तो भी सेम ही बात है, ए प्लस बी, ठीक है, और एक क्या रहेगा, ए प्लस सी साथ में रहेगा, और इधर में क्या रहेगा, प्लस ए बार बी प्लस ए बार सी, ऐसा रहेगा। देखो आगे क्या बनेगा, ए बन जाएगा, ठीक है, प्लस ए क्या बनेगा, ए बी प्लस ए सी, और एक प्लस बी सी ना, चार्ट हमारी प्लस ए बार बी प्लस ए बार सी, ठीक है। देखो ए बार बी और ए बार सी, ये चारों मिलके देखो क्या बनेंगे, ए तो है ही है, ठीक है, बी कॉमन ले लो तो ये क्या बनेगा, ए प्लस ए बार, ठीक है, तो ये जीरो होगा तो ये वन होगा, और ये वन होगा तो ये जीरो होगा तो ये वन हो जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल ये मुझे क्या मिल रहा है, वन, तो वन को बी से मल्टीप्लाई करके तो इसको हटा सकते हैं, ठीक है, सेम टू सेम देखो सी में आएगा, ये क्या बन जाएगा, ए बार प्लस ए, ये भी वन बन जाएगा। इसके अलावा देखो कितने टर्म बच रही है मेरे पे, अभी क्या बचा है, बी प्लस सी बचेगा, ठीक है, बी सी बच रहा है मेरे को, ठीक है। देखो आगे सोल्व करो, देखो ए प्लस, देखो ये तो क्या बच गया, बी बच गया, ये क्या बच गया, प्लस सी बच गया, ठीक है, और यहाँ से क्या बोला, बी प्लस सी। देखो सी कॉमन ले लो इधर से, सी कॉमन लोगे तो ये क्या बनेगा, प्लस सी कॉमन लीजिए तो वन प्लस बी, और वन प्लस बी फिर क्या बनेगा, वन ही रह जाएगा, है ना, जीरो भी होगा वन भी होगा तब भी वन ही होगा, तो ये सी बन जाएगा। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी है ना, तो ये क्या है, और गेट है, इसमें कौन सा, ये ऑप्शन में छोड़ा अपने में ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं भी आखिरी क्वेश्चन है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें क्या दिया, इन द सर्किट शोन बिलो द इनपुट वोल्टेज इन वोल्ट्स इज गिवन बाय, देखो ये अपने को वोल्ट इनपुट क्या दिया हुआ है, मेरे को ये दिया हुआ है, ठीक है, फिर ओमेगा वन और ओमेगा टू, देखो ओमेगा वन ओमेगा टू अलग अलग है, ठीक है, देखो ये वाली क्या चीज है, ओमेगा वन टी ऐसा है, ठीक है, और इसमें क्या बनेगा, ऐसा ओमेगा टू टी ऐसा दिया हुआ है। तो इनपुट सिग्नल में दो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज है ना, इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, तो वो अलग अलग मेरे को दे रखा है, द टाइम वेरिंग एट पार्ट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज वी आउटपुट, ठीक है, टी इन द वोल्टेज क्लोजेस्ट टू, तो अपने को इसका आउटपुट पूछ रहा है, ठीक है। देखो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने को इसका ये अपने को ओपेम दिया है, ओपेम पे देखो क्या है, इन्वर्टिंग वाला दिया है ना, इन्वर्टिंग वाला में जब क्या लगाओगे देखो, ठीक है, देखो इस पे क्या ग्राउंड रूल यूज करोगे ना, ग्राउंडेड वाला, तो देखो ये ग्राउंड किया हुआ है जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा जीरो, है ना, और इनका वो क्या है अपना इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तो इसके कारण क्या होगा, करंट फ्लो कुछ होगा ही नहीं, तो जो रेजिस्टेंस यहाँ होगा वही क्या वो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा जीरो, तो यहाँ पे इसको ग्राउंड कर सकते हैं ना, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो जीरो जीरो बनेगा दोनों जगह, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है इनपुट, है ना, माइनस जीरो अपॉन में 50 ओम, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, मेरे पे जीरो माइनस वी आउटपुट, ठीक है, अपॉन में आर फीडबैक में जो भी है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ से वी आउटपुट मुझे निकालना है, तो वी आउटपुट क्या बनेगा, वी आउटपुट माइनस, देखो निगेटिव साइन इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, आर एफ अपॉन में 50 और वी इनपुट, ठीक है। तो वी इनपुट से क्या करना है अपने को, फीडबैक वाला और ये 50 इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो अभी क्या बनेगा, देखो पैरेलल में इधर में क्या, ये कैपेसिटर है ना, और ये आर है, तो देखो इसकी वन अपॉन आर, है ना, फीडबैक वाला निकालते इक्वल में क्या बोलेगा, वन अपॉन आर, और इसमें क्या होगा, वन अपॉन जेड, जेड की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन जे ओमेगा सी, ऐसा होता है, तो ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन आर प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है, जे ओमेगा सी बन जाएगा। अभी देखो इसको सोल्व करोगे तो वन अपॉन आर एफ क्या बनेगा, आर तो नीचे कॉमन आ जाएगा, ऊपर में क्या बनेगा, देखो वन प्लस जे ओमेगा आर सी, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। आर एफ क्या मिलेगा मुझे, देखो आर एफ की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, आर एफ इज इक्वल टू आर अपॉन
वन प्लस जे ओमेगा आर सी मिलेगा, ठीक है। और क्या डिवाइड किया है, देखो गेन है, टोटल गेन क्या है ए, गेन मुझे क्या दिया हुआ है, देखो ओमे गेन मुझे क्या दिया है आर एफ डिवाइड बाई 50, तो आर डिवाइडेड बाई 50, और क्या है वन प्लस जे ओमेगा आर सी, ठीक है। अब देखो ओमेगा पे डिपेंड करता है क्या, गेन भी ओमेगा पे डिपेंड करेगा, है ना, दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के इनपुट हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होगा, गेन मेरे पे अलग अलग होगा दोनों इनपुट के लिए, ठीक है। इसमें देखो ओमेगा वन के लिए जब सोल्व करोगे तो मेरे पे गेन अलग मिलेगा, और जब ओमेगा टू के लिए सोल्व करोगे तो गेन अलग मिलेगा ना। देखो ओमेगा वन ओमेगा की वैल्यू क्या दी है, मेरे को देखो ओमेगा वन की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 × 10⁻², और ओमेगा टू की वैल्यू मुझे क्या दिया हुआ है, 5 × 10⁻⁴ ठीक है, ये दिया है। देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं एक बार। देखो ए ओमेगा वन के लिए गेन क्या होगा इसका, ठीक है, तो ये क्या बनेगा देखो आर एफ, ठीक है, तो आर एफ जो अपना कैपेसिटी ये इधर वाले में ब्रांच में 100 ओम दिया है, ठीक है, तो क्या करोगे आर 100 डिवाइडेड बाई 50, वन प्लस आयोटा, जे आयोटा एक ही बात है ना, जे लिख दो आयोटा लिख देती है। क्योंकि दूसरा ओमेगा क्या है, ओमेगा वन निकाल रहे तो ओमेगा वन क्या है 5 × 10⁻², ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है आर, आर की वैल्यू कितनी है 100, सी की वैल्यू कितना है 2 × 10⁻⁻6, 2 माइक्रोफेरेड है ना, ये दिया मुझे। देखो ये ओवरऑल क्या बनेगा 5 to 10, ये हो जाएगा तो 10 तो मुझे यहाँ से, एक तो मुझे यहाँ से मिलेगा, दो यहाँ से मिलेंगे और दो यहाँ से, तो 5 हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा 10⁻⁻1, तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, तो ये भी क्या होगा ऊपर में 2 जाएगा, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा मुझे 2/1 प्लस 0.1 जे, ये मिलेगा। देखो ए ओमेगा का मॉड्यूलस लोगे तो ये क्या मिलेगा 2/1 प्लस 0.01, मुझे ये मिलेगा, और ये वैल्यू क्या होगी वन अराउंड, देखो ये दो के लगभग बराबर होगा 1.999 ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ए ओमेगा वन के लिए गेन क्या मिल रहा है मुझे 1.99 अराउंड 2 के अराउंड मिल रहा है ना। ए ओमेगा टू के लिए क्या होगा, देखो ए ओमेगा टू जब इसके लिए गेन निकालोगे देखो क्या होगा, सेम टू सेम, खाली ओमेगा की जगह चेंज करना है। तो ऊपर में 100 दिया हुआ मुझे आ रहा है ना, फीडबैक में जो भी रेजिस्टेंस दिया हुआ वो 100 ओमेगा, नीचे में 50, ठीक है, ये क्या बनेगा वन प्लस जे, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁴ है ना, उसमें 2 थी इसमें 4, 10⁻⁴ इंटू, है ना, देखो क्या दिया सी कितना ओ आर कितना दिया आर 100 इंटू 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, देखो 5 to 10, एक तो ये 10 बनेगा यहाँ से, है ना, और 4 यहाँ से तो 5 हो जाएगी, 5 और 2 यहाँ से 10⁻7 हो जाएगा टोटल, तो ये क्या मिलेगा मुझे 10 मिलेगा, है ना, तो देखो ये तो 2 हो जाएगा कैंसिल आउट हो, ओवरऑल क्या मिलेगा मुझे 2/1 प्लस 10 जे, ऐसा मिलेगा। देखो उसका मॉड्यूलस लोगे, ठीक है, रियल पार्ट, तो देखो ये कि मुझे क्या मिलेगा 2 तो ऊपर रहेगा, नीचे में क्या रहेगा 1 प्लस 100 रहेगा, ठीक है, 1² प्लस, देखो ये मुझे क्या मिलेगा 2/101, और ये मुझे क्या मिलेगा 0.199, ठीक है, अराउंड ये मेरे को क्या मिलेगा 0.2 के अराउंड में। तो देखो अभी ये वाली चीज क्या करो, अपने इनपुट के इनपुट में रख देंगे, इनपुट अपने पे क्या था देखो, आउटपुट अपने को चाहिए, तो आउटपुट क्या मिल रहा था ये गेन है टोटल, ठीक है, तो ये तो मुझे गेन मिल गए, निगेटिव साइन के साथ आ रहा है इनपुट पे ना, तो देखो ऊपर में क्या है दोनों साइन वाले हैं, इनपुट साइन साइन है, ठीक है, तो नीचे में क्या है, नीचे में भी साइन साइन दोनों सेम होने चाहिए, है ना, एक यहाँ पे भी है देखो, एक यहाँ पे तो अलग अलग है ना, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो साइन और कोस ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोस कोस है तो ये होगा नहीं, है ना, तो सिंपली अपने डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ये होगा ऑप्शन, है ना, और जब इनकी वैल्यू रखोगे गेन की तो -0.2 आ रही है यहाँ से, ठीक है, और इनपुट 0.1 है, 2 आ रही है तो 0.2 हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, तो अपना पहले वाला ऑप्शन मैच हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये आखिरी क्वेश्चन था, है ना, और ये अपने टोटल कितने क्वेश्चन देखो 1 2 3 4 5 और 6, इस बार टोटल 6 क्वेश्चन थे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के 2024 के पेपर में दिसंबर वाले में टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसके बाद में अपना अगला पेपर डिस्कस करते हैं।